के घर से मिले हैं 11.5 लाख रुपए कैश। 2 लाख से ज्यादा कैश आप घर में रख नहीं सकते, इसीलिए ईडी ने जब छापेमारी की और इतने पैसे को कैश के रूप में उनके घर पर देखा, तो अब इसी से गंभीर सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि आखिर इतना कैश लेकर क्या करना चाहते थे संजय राउत, कहां ले जाना चाहते थे, इतने कैश आए कहां से। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी उनको देना बाकी है। ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है, लेकिन संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए कैश मिले हैं। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्येश, ईडी की छापेमारी के दौरान ये रुपए जब्त किए गए, अब ईडी सामने बिठाकर पूछ रही होगी कितना कैश लेकर कहां जाने वाले थे और इतने कैश आए कहां से। बिल्कुल बिल्कुल आपको बता दें चित्रा कि 11.5 लाख 50 हजार कैश बरामद हुआ है। जो सर्च ऑपरेशन आज ईडी ने चलाया था संजय राउत के घर पर, इस कैश को बरामद करने के बाद सीज कर लिया गया है और संजय राउत से अब ये भी पूछा जाएगा कि ये 11.5 लाख रुपए घर में क्यों थे, घर में इतना सारा कैश कहां से आया, ये कैश क्या आपने बैंक से निकाला है या फिर किसी ने आपको दिया है तो क्यों दिया है। इन सारे ये सारे सवालों के जवाब संजय राउत को अब देने होंगे ईडी के अफसरों को। 2 लाख से ज्यादा का कैश कोई भी व्यक्ति घर में नहीं रख सकता है। यहाँ पर 11.5 लाख रुपए कैश मिले हैं और उसे अब ईडी ने सीज कर लिया है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले, उनको भी सीज कर लिया गया है, उनको भी ईडी के अफसर अपने साथ ले आए हैं, उस बारे में भी सवाल जवाब किए जाएंगे। मैं जल्दी से चाहूंगी आपसे संक्षेप में अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाए, ग्राउंड जीरो पर दिव्येश आपकी मौजूदगी है, ये पात्रा चौल घोटाला मामला है क्या जिसकी वजह से ईडी के रडार पर आ गए संजय राउत? संक्षेप में अगर आप जानकारी दे पाए। गोरेगांव में पात्रा चाल नामक एक जगह है या एक भूखंड है और वहां पर एक चाल थी जिसमें 676 घर थे। इन घरों को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी को मिला था। उस कंपनी के डायरेक्टर प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी दोस्त हैं। इस पूरे रीडेवलपमेंट तो वहां पर हुआ नहीं, उस जमीन की FSI 8 बिल्डर्स को बेचकर 1034 करोड़ का घोटाला कर दिया गया। इसके बाद इस पैसे में से 96 करोड़ प्रवीण राउत को आए, उसमें से 1 करोड़ 60 लाख रुपए प्रवीण राउत ने डाइवर्ट किए और वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो पैसे संजय राउत के पास आए। इसके अलावा 55 लाख रुपए अलग से प्रवीण राउत की पत्नी जो है माधुरी राउत, उन्होंने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को एक अनसिक्योर्ड लोन के जरिए दिया, बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी गारंटी के। ठीक है। जब ईडी की इन्वेस्टिगेशन PMC बैंक स्कैम में शुरू हुई, वहां पर वर्षा राउत ने वो पैसा तब जाकर लौटाया। बहुत